हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है फिजिक्स वाला। जो हम फिजिक्स पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे आज क्लासेस को। मैंने साइंस की क्लासेस शुरू कर दी हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो जुड़े हुए हैं वो भी कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहो, शेयर करते रहो, बताते रहो सभी को कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स शुरू किया। फिजिक्स में हमने 2 क्लासेस अब तक कर ली है। पहली क्लासेस में हमने साइंस का बेसिक और फिजिक्स के बेसिक की बात की थी। दूसरी क्लासेस में भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ही तैयार किया है जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट की बात की है। आज तीसरी क्लासेस है इसकी और तीसरी क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरुआत करने से पहले चलो, आपकी डिमांड काफी टाइम से थी शायरी की, सर शायरी बंद कर दी है, तो उसी डिमांड पर एक मैं शायरी आपको पेश कर देता हूं। तू है कि मेरे घर से नहीं, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। शायरी है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू है कि मेरे अंदर से नहीं जाती है। बहुत आरजू है तुझसे मिलने की, तू है कि मोबाइल से बाहर नहीं आती है। जो लोग व्हाट्सएप खेलते हैं ना ज्यादा, वो उनके लिए सिर्फ व्हाट्सएप से बाहर। चलो वही शुरुआत करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस टॉपिक पे। बहरहाल जो भी है, देखना टॉपिक क्या था हमारा। टॉपिक है हमारा ड्राइव्ड यूनिट वाला। आज हम फिजिक्स में क्या पढ़ लिए हैं ये मैं बता चुका हूं आपको, हर क्लास में बता रहा हूं। फिजिक्स में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का फादर किसको कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसको कहा जाता है, इसमें क्वांटिटी क्या होती है। पहला जो टॉपिक है हमने वो मैकेनिक्स वाला शुरू किया है। इसमें पहला मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले मैकेनिक्स ही जाना है कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं। फिर इसमें क्वांटिटी किसको कहते हैं। क्वांटिटी के अलावा इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। फिजिकल क्वांटिटी किसने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर के बारे में जाना है। इसके अलावा हमने और किसके बारे में जाना है यहाँ से, इसके अलावा हमने फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में जाना है। तो मैंने बताया था यूनिट 3 होती है, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और तीसरी जो यूनिट है वो आज डिस्कस करेंगे। और वो कौन सी है, ड्राइव्ड यूनिट। कौन सी है, ड्राइव्ड यूनिट। भाई देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी से कह रहा हूं क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका पेपर में। ये मजे के लिए मत पढ़ो, मजे के लिए मत पढ़ो, नौकरी के लिए और जिंदगी के लिए पढ़ो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी जिंदगी के लिए पढ़ते हैं। मजे के लिए तो शायरी सुनो, मजे के लिए तो कुछ और कर लो, ठीक है ना। पढ़ाई को पढ़ना है हमारे लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, तो पूरी वीडियोस को देखो। तो ड्राइव्ड यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, ये व्युत्पन्न मात्रक जैसे यहां पर नाम है, व्युत्पन्न का मात्रक है कि किसी और से उत्पन्न हुआ है, ये किसी और से बना है। ड्राइव्ड का मतलब भी यही होता है कि किसी और से, मतलब ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उनको गुणा करने से या भाग करने से इनका ये बनती है। तो व्युत्पन्न मात्रक खुद से नहीं बनते हैं, ये किससे तैयार होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स से तैयार होते हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ये नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट, अब ये व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, क्या इनका फॉर्मूला होता है, और इनमें विमाएं, डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है जो पेपर में आता है। वो मैं डायमेंशन निकालना आपको सिखाऊंगा। कुछ एक मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी दे दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में बताओगे, देखोगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो देखोगे, सबसे पहले हम अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो होते तो काफी सारे हैं। ऐसे मैं भी यहां पर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं शुरुआत एक छोटे से एग्जांपल से करूंगा जिससे आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया एरिया। क्या ले लिया मैंने, एरिया ले लिया। अब देखो, एरिया जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल बोलते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल। अब जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो क्या होती है, L इंटू बी। क्या होती है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। यही तो होती है ना भाई। एरिया क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, यही होता है। 2 डायमेंशन फिगर होता है, ठीक है, द्विविमीय आकृति जिसको बोलते हैं। तो L इंटू बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो, एक चीज मैं पहले यहां पर आपको बता दूं कि हम अगर डायमेंशन की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विमा बोलते हैं। अगर मैं विमा की बात करता हूं तो विमा को हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं, एम, एल और टी। फॉर्मूला क्या होता है किसी भी डायमेंशन का, एम, एल, टी। इसमें 3 चीजें होंगी। अब इन एम, एल, टी का मतलब क्या होता है, यहां पर एम फॉर क्या होता है दोस्तों, एम फॉर होता है यहां पर मास। क्या होता है, मास। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान। एल का मतलब क्या होता है, लेंथ, लंबाई, लेंथ। इसको बोलेंगे हम
दूरी। टी का मतलब क्या होता है दोस्तों यहां पर टाइम, और इसको क्या बोलेंगे हम, समय। तो ये तीन इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि डायमेंशंस होते हैं, जिसमें एमएलटी में एम मास होता है, एल लेंथ होती है, और टी क्या होता है, टाइम होता है। तो इन्हीं में बस हमको परिभाषित कर देना है और हमारी डायमेंशन निकल के किसी भी फॉर्मूले की आ जाएगी, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा अभी। तो देखो ये सबसे पहले हमने क्या जानी, यहाँ पर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरिया की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो दोस्तों, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो अभी हमने जब फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में देखोगे तो लंबाई का क्या मतलब बताया था आपको मैंने, मीटर। क्या बताया था, मीटर। तो हम मीटर को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, पक्की बात है, ये बात याद रखना है। मीटर को किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर ये चौड़ाई है, ये भी तो एक तरीके की लंबाई ही होती है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने मान लो कोई खेत मापना है आपको ऐसे करके, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो पता पड़ी लंबाई को मापने के लिए आप मीटर का यूज कर रहे हो और चौड़ाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का। ऐसा तो नहीं करोगे ना। जो फीता आप लेकर आए हो मापने के लिए, जो मेजरमेंट लेकर आए हो, उसी मेजरमेंट से दोनों चीज माप लोगे, नहीं माप लोगे। घर में भी ऐसे ही करते हो, घर जब बनाते हो तो जिस मेजरमेंट से आपने लंबाई को माप आए, उसी से आप किसको माप लोगे, चौड़ाई को, और उसी से ऊंचाई को। तो इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की ही यूनिट क्या होगी आपके लिए, मीटर ही होगी। पक्की बात है, यहां तक समझ में आ रही है बात। तो अब जब इनकी मीटर होगी डायमेंशन, तो बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का निशान है, यहां पर गुणा का निशान लगा हुआ है। अब देखोगे गुणा का निशान यहां पर है दोस्तों, तो देखो यहां पर m की पावर भी 1 हो गई और यहां पर भी m की पावर 1 हो गई। तो गुणा में जब बेस एक जैसे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, उनकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जब दोनों की पावर 1-1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। परिभाषा क्या होती है, लंबाई एंड चौड़ाई होती है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, आपको कभी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी डायमेंशन निकालने में। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी दोस्तों, इसकी डायमेंशन अब हमें यहां पर लगानी है इस फॉर्मूले में, MLT। अब देखो ये हमारे पास m यहां पर जो है वो किस फॉर्म में है, ये मीटर की फॉर्म में है। किस में है, मीटर की फॉर्म में है, ये बात याद रखनी है दूसरी। ठीक है, मीटर है यहां पर m का मतलब, तो मीटर का मतलब एक तरीके से हम डिस्टेंस मान सकते हैं दोस्तों, डिस्टेंस मान सकते हैं, या हम इसको दूरी कह सकते हैं, या हम इसको लंबाई कह सकते हैं या नहीं कह सकते भाई। मीटर को हम इस रूप में बोल सकते नहीं बोल सकते। आप देखोगे यहां पर ये m का मतलब क्या है, यहां पर मास, इसका मतलब इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। यहां पर l का मतलब क्या है, लेंथ, इसका मतलब इससे इसका कांटेक्ट है। t का मतलब क्या है, समय, तो मतलब क्षेत्रफल के अंदर समय भी नहीं है, क्षेत्रफल के अंदर मास भी नहीं है, क्षेत्रफल के अंदर टाइम भी नहीं है, क्षेत्रफल में सिर्फ क्या है, दूरी। तो अब फॉर्मूले में कैसे रखना है, जब मास नहीं है तो m की पावर को हम क्या कर देंगे, 0। m की पावर को क्या कर देंगे, 0। अब यहां पर l क्या है, यहां पर l, ये एक्चुअल में जो m है, इस m को m से कांटेक्ट मत कर देना। यहां पर m का मतलब मीटर है और यहां पर m का मतलब द्रव्यमान है, मैं ये समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर देखोगे m अब लेंथ के रूप में जो काम कर रहा है, तो यहां पर l, और l की पावर कितनी है, यहां पर 2, कितनी है, 2। और t की बात करें, t पर भी यहां पर कोई नहीं है, t है ही नहीं इसके अंदर, तो t भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो m0, L2 और t0 होती है। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आती है तो हम दूसरे एग्जाम्पल में इसकी बात करते हैं। मैं काफी सारे एग्जाम्पल इसके लूंगा जिससे आपको ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट जरूर लेते चले आना, ठीक। काफी सारे एग्जाम्पल्स मैं इसके देने वाला हूं आपको। चलो भाई दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, देखो मैंने बोला है जो भी पढ़ेंगे हम सुकून से पढ़ेंगे, आराम से, हड़बड़ाहट हमें कोई नहीं है। चलो दूसरा मैं बेसिक सा ही एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल होगा मेरा वॉल्यूम, आयतन। जल्दी से बताओ आयतन की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही होती है ना आयतन की डेफिनेशन। अब आयतन की डेफिनेशन ये होती है तो इसका फॉर्मूला बनके क्या आएगा, देखो L का मतलब भी मीटर हो गया, B का मतलब भी मीटर हो गया और H का मतलब भी क्या हो गया, मीटर हो गया। और तीनों किस में है, गुणा में है। मैं लिख देता हूं यहां पर M, B मतलब विड्थ, चौड़ाई, चौड़ाई को भी मीटर में मापोगे, H मतलब हाइट, हाइट को भी मीटर में मापोगे, और ये तीनों गुणा में है। तीनों के ऊपर एक एक पावर है, तो इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब इसकी अगर डायमेंशन आपको निकालनी है तो डायमेंशन क्या होगी इसकी,
अब देखो यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो m का मतलब आएगा वो मतलब मीटर है। मीटर इज इक्वल टू इसको L से डिनोट करेंगे हम। यहां पर क्या लेंगे इसके लिए? L लेंगे। तो देखो m तो इसका मतलब यहां पर है नहीं है, तो m क्या हो गया दोस्तों? 0। L क्या हो गया? 3। T क्या हो गया? यहां पर है ही नहीं तो 0। तो आयतन की विमा क्या हो गई? m0 L3 T0। आयतन की विमा क्या हो गई? m0 L3 T0। मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ू थोड़ा सा, ठीक है? देखो जल्दी जल्दी निकालते चले आना, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ फटाफट फटाफट। मैं काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। क्वेश्चन ही समझो इनको एक तरीके से, पेपर में आते हैं भाई, ठीक है? क्वेश्चन ही आ जाता है। चलो तीसरा लिखो फटाफट से इसमें, और तीसरा लिखोगे इसमें आप डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, और घनत्व बराबर किसके होता है दोस्तों? द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन। आयतन, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम? मास, और आयतन को क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। देखो बहुत सिंपल है, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास, और आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब देखो यहां पर मास को हम किस रूप में डिनोट करेंगे? हम मास को एक्चुअल में यूनिट के रूप में हम डिनोट करते हैं, तो किलोग्राम होती है इसकी यूनिट। मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम होती है। वॉल्यूम अभी हम निकाल के आए थे। वॉल्यूम में हमने 3 चीजें ली थी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 3 चीजें ली थी हमने, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 चीजें ली थी इसके अंदर। और मैंने बताया था कि लंबाई का यूनिट भी मीटर है, चौड़ाई का यूनिट भी मीटर है, और ऊंचाई का यूनिट भी मीटर है। तो यहां पर तीनों गुणा में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? m3। तो यहां पर जो डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? किलोग्राम अपॉन m की पावर 3। सूत्र क्या हुआ है इसका? फॉर्मूला किलोग्राम अपॉन m की पावर 3। अब इसका हमें डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन एक्चुअल में क्या होता है? mLT, यही तो होता है डायमेंशन। अब देखो m यहां पर जो है वो m बराबर क्या है दोस्तों? मास। देखो जैसे हमने लिखा हुआ है m बराबर क्या है? मास। और जो मास है उसे हमने किस रूप में लिख रखा है? किलोग्राम लिख रखा है। तो इसके ऊपर पावर कितनी है दोस्तों? 1। समझ में आ रही है? पावर कितनी है इसके ऊपर? 1। इसका मतलब यहां पर m के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? L क्या है? लंबाई, और लंबाई किस रूप में है? यहां पर मीटर के रूप में, और इसके ऊपर पावर कितनी है? 3। इसके ऊपर पावर कितनी है? 3। तो यहां पर क्या मैं 3 पावर लगा दूं? ध्यान से देखते रहना मैं क्या कहने वाला हूं अभी। यहां पर क्या t है? समय दिया है कहीं पर? समय नहीं दिया है, इसका मतलब t की पावर क्या हो जाएगी? 0। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि यहां पर जो मीटर है वो अपॉन में है, बट्टे में दिया हुआ है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब ये सही हो गया। तो यहां पर जो डेंसिटी की विमा होती है वो m को हम सिर्फ m पढ़ देते हैं, और या m की पावर 1 या 0, हम यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो m की पावर 1 यहां पर नोट करने की एसेंस जरूरत नहीं है। तो m(L-3 T0), डेंसिटी का क्या हुआ है? m(L-3 T0). क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े थोड़े से और, ठीक है? चलो रफ कर रहा हूं मैं इसको भी, आगे बढ़ते हैं। देखो सारी चीजों को सिखाऊंगा मैं आपको इतना मजा आने वाला है ना पढ़ने में, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई हम एकदम से ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप मेरे सामने नहीं हो, मेरे सामने हो ऐसा लगेगा आपको। चलो आगे लिखता हूं इसमें मैं वेग। वेग, वेग, और वेग क्या होता है दोस्तों? वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, वेग की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? विस्थापन बटे समय। अब देखो दोस्तों यहां पर मैं पहले विस्थापन आपको समझा दूं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन को एक्चुअल में हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा हटा दें, उसकी जगह से थोड़ा हटा दें, ज्यादा हटा दें, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वस्तु जहां पर थी उस जगह से अपनी दूसरी पोजीशन पर आ गई, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापित होना, डिस्प्लेस्ड होना। और डिस्प्लेस्ड कब होगी वस्तु? जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाएगा। तो विस्थापन होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय में तय करती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय में तय करती है, तो वो क्या होता है? वस्तु का
डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। अब देखो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। देखो विस्थापन समझ में आएगा तो वेग आपको समझ में आ जाएगा। तो विस्थापन का देखो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, मैंने पहली क्लास में भी समझाया था कि ये पॉइंट मैंने ए ले लिया और इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ा और मैं चल दिया और मैं चल के पहुंच गया, मान लो 20 मीटर की दूरी मैंने तय करी और 20 स्थान पर मैं पहुंच गया। अब यहां से क्या होगा कि विस्थापन जो होती है वो एक निश्चित दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जिसको हम बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। अब देखो दो बिंदु यहां पर कौन से हैं, ए और बी, इसके अलावा तो कोई बिंदु नहीं है, तो यही क्या होगा, विस्थापन होगा, यही मिनिमम दूरी होगी। तो यहां पर 20 मीटर क्या हो गया, विस्थापन हो गया और डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। लेकिन अगर मैं यहां से ए से चलना शुरू करूं और बी पर पहुंच जाऊं और बी से लौट के फिर मैं दोबारा सी पर आ जाऊं, सी पॉइंट पर, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर थी और यहां से यहां तक की दूरी मान लो 15 मीटर मैंने लौट के आ गया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो हमने क्या बोला है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, 5 मीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। जबकि डिस्टेंस की बात करोगे, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 20 तो गया, 15 लौट के आया, 20 और 15 कितने हो गए, 35। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक निश्चित दूरी होती है, हम ये कह सकते हैं। तो मतलब दूरी है ना, एक तरीके से कहा जाए तो दोस्तों, तो जब डिस्टेंस है तो इसको हम किसके रूप में डिनोट करेंगे, मीटर के में, और समय को हम हमेशा एस से डिनोट करते हैं, सेकंड इसका मात्रक होता है। क्लियर हो गई। तो वेग बराबर क्या होता है, एम अपॉन एस होता है। वेग बराबर क्या होता है, एम अपॉन एस होता है। अब देखो एम क्या है यहाँ पर, मीटर, फिर दोबारा से बता रहा हूं, एस क्या है यहाँ पर, टाइम। अब इसको हम विमा में लगाएं तो एम एल टी, एम एल टी। तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीटर, लेंथ और समय की बात कर रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान की बात नहीं की गई है। द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की यूनिट यहाँ पर एम की पावर क्या हो जाएगी, 0, एल की पावर क्या हो जाएगी, 1 और टी की पावर क्या हो जाएगी, 1। और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूं, देखोगे आगे लिखो इसमें, आगे लिखोगे, आगे लिखो फटाफट फटाफट लिखो। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। बल बराबर यही होता है। द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और वेग हमने क्या निकाला था अभी, एम अपॉन एस निकाला था या नहीं निकाला था। समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात समझ में। ठीक है भाई, क्या होता है, एम अपॉन एस। अब देखो इसको अगर हम यूनिट के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम किलोग्राम, एल और ए टी माइनस 1। देखो थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ किसमें हो गई है, एक्चुअल में वेग में हो गई है। किसमें हो गई है, वेग में यहां पर गड़बड़ हो गई है। क्योंकि यहां पर देखोगे एफ इज इक्वल टू एम बी होता है, एम ए होता है, एम ए। अच्छा यहां पर सॉरी, वेग नहीं है, यहां पर त्वरण होता है, सॉरी फॉर्मूले में क्या है, त्वरण है। तो देखो यहां पर बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या होता है मेरा, एम अपॉन एक्सीलरेशन होता है एम अपॉन एस स्क्वायर। क्या होता है, एम अपॉन एस स्क्वायर। तो द्रव्यमान को हमने क्या लिख दिया, मास। मास क्या हो गया, m1। लंबाई क्या होगी मेरी, l1। और मेरी दूरी कितनी हो जाएगी, t माइनस 2, क्योंकि s नीचे दिया हुआ है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो बल क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2। बल की विमा क्या हो जाएगी, mlt माइनस 2 बल की विमा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ रही होगी, इसको नोट करो। चलो इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर त्वरण लिख लो, त्वरण लिख लोगे तो ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। त्वरण लिख लोगे तो ये वाली बात समझ में आ जाएगी। त्वरण क्या होता है, त्वरण को बोलते हैं दोस्तों एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर अपॉन लिया गया समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये क्या होता है, आपका एक्सीलरेशन होता है। तो देखो अभी मैंने क्या बोला था आपका, कि जो वेग है वो क्या होता है, वेग निकाल के हम आए थे, एम अपॉन एस होता है दोस्तों। होता है नहीं होता, समय और रह गया इसमें, तो समय क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। इस वाले एस को मैं यहां पर ले जाऊं तो वेग की क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
अब इसका त्वरण की बात करो, त्वरण का फॉर्मूला हो गया m अपॉन एस स्क्वायर, और इसकी विमा निकालोगे तो विमा इसमें रखनी है mlt में, तो यहाँ पर m तो है ही नहीं है, तो m हमारा 0 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा 1 और t कितना हो जाएगा -2, t कितना हो जाएगा -2, m 0, m क्या है यहाँ पर 0, m 0 L1 t -2 त्वरण हो जाएगा। तो इसी त्वरण का जो फॉर्मूला है m अपॉन एस स्क्वायर, वो मैंने डायरेक्ट उठा के यहां से लिखा है। तो ये m अपॉन एस स्क्वायर त्वरण का आया कैसे है, क्योंकि त्वरण बराबर जो होता है एक्चुअल में वो वेग बटे समय होता है। क्या होता है, वेग बटे समय। वेग क्या है दोस्तों इसमें, वेलोसिटी, ठीक है। और वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, देखो एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। और एक्चुअल में विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होती है लंबाई, और लंबाई को हम किस में नोट कर रहे हैं, मीटर में, और समय को हम किस में नोट करेंगे, सेकंड में। एक समय और बच गया नीचे, तो यहां पर समय ले लिया, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहां पर m अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका त्वरण निकल के आ जाएगा। त्वरण निकाल लिया किलोग्राम। अब देखोगे इसमें यहां पर त्वरण निकाला तो क्या आया हमारा m0 L1 t -2, लेकिन अगर बल निकालोगे तो द्रव्यमान और है उसमें, जबकि त्वरण का फॉर्मूला क्या आया है हमारा m अपॉन एस स्क्वायर, मतलब त्वरण जो निकलेगा वो m1, त्वरण यहां पर निकलेगा m0 L1 t -2, लेकिन देखोगे यहां पर किलोग्राम अभी और है, तो किलोग्राम होने की वजह से यहां पर जब त्वरण बल निकालेंगे तो यहां पर 0 हट जाएगा, तो बल का जो फॉर्मूला है mlt -2 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा सा और जल्दी जल्दी करो फटाफट से, समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, कहानी शुरू हो गई होगी समझ में आना, ठीक है। आवेग लिखोगे, आवेग इंपल्सन बोलते हैं। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बल को हमने अभी डिनोट किया था, बल का फॉर्मूला क्या आया था निकल के हमारा, बल आया था हमारा m अपॉन किलो, देखो बल का फॉर्मूला था किलोग्राम इंटू m अपॉन एस स्क्वायर, यही तो था ना। आगे समय क्या है, यहाँ पर एक एस यहाँ पर है, देखो एक एस से एक एस क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब यहाँ पर बचेगा क्या, किलोग्राम इंटू m अपॉन एस, यही बचेगा ना यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला लगने के बाद आंसर क्या आएगा, मतलब इसकी जो विमा है वो क्या आएगी। तो देखो m कितना है 1, तो m 1 लगा दिया mlt -2 में। l कितना है इसमें, l की पावर भी 1 है, और t की पावर कितनी है, t की पावर भी 1 है, लेकिन वो किस में है, -1 में है। देखो mlt में जब लगाया तो m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 1 है, l क्या है, लेंथ मीटर के रूप में 1 है, t क्या है, समय कितना है, वो भी 1 है s के रूप में, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो आवेग बराबर क्या होता है विमा, mlt -1। फॉर्मूला क्या होता है आवेग का, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। आगे लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे फटाफट से, लिखोगे वर्क लिखो, वर्क और ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, ये दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, और वो होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, बल क्या है, फोर्स, F इंटू डी। होता है नहीं होता, देखो बल में बार बार बता रहा हूं, अभी फॉर्मूला क्या निकाला था, किलोग्राम इंटू m अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, मीटर के रूप में ले रहे हैं। किसके रूप में ले रहे हैं, मीटर के रूप में ले रहे हैं। किलोग्राम देखोगे यहाँ पर ये मीटर के रूप में है, किलोग्राम क्या है यहाँ पर, मास है, विमा के रूप में लगाएं तो मास कितना हो गया यहाँ पर दोस्तों, 1 हो गया। लंबाई कितनी हो गई, देखो 1 m ये है, 1 m ये है, दोनों गुणा में है, दोनों की घातें जोड़ के 2 हो जाएंगी, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरा देखो समय कितना है यहाँ पर, समय की पावर 2 है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्य या ऊर्जा के लिए फॉर्मूला ml² t -2 आएगा। क्या आएगा, ml² t -2 आएगा। और लिखो फटाफट से, शक्ति लिखो फटाफट से, शक्ति, पावर लिखो, पावर बराबर लिखोगे कार्य बटे समय, पावर इज इक्वल टू वर्क इंटू वर्क अपॉन टाइम। देखो वर्क बराबर अभी हमने निकाल के आए कि वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू F इंटू डी, F इंटू डी, वर्क अपॉन टी क्या हो गया यहाँ पर, S हो गया। अब देखोगे F इजिकल टू क्या होता है, F को बोलते हैं हम फोर्स, और F इजिकल टू क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर M आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, S, क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात यहां तक समझ में आई होगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम
इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये वाली एस आपको यहां पर पहुंच जाएगी, तो एस की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब पावर के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर देखो एमएलटी लगाएंगे डायमेंशन, तो एम क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है, एम तो 1 ही है यहां पर बस, तो यहां पर एल कितनी है 2, तो एल की पावर 2 और टी कितनी है 3, लेकिन टी किसमें है, ये नेगेटिव है, तो पावर क्या आ जाएगी आपकी ml स्क्वायर टी माइनस 3, पावर क्या आ जाएगी ml स्क्वायर टी माइनस 3। फटाफट से आगे देखोगे जल्दी से, संवेग लगाओगे मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी लगाओ, फटाफट से लगाओ, जल्दी जल्दी करो भाई। संवेग P इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, एम वी बोलते हैं, संवेग को हम मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। अब देखो m क्या है दोस्तों, यहां पर m हमारा क्या है, मास है, तो किलोग्राम हो जाएगा, v क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी बराबर क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब m अपॉन s क्या हो जाएगा, m अपॉन s हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो देखो द्रव्यमान कितना है हमारा 1, हमारे पास लेंथ कितनी है 1, हमारे पास टाइम कितना है 1, तो सारी चीजें mlt हो जाएगा, लेकिन ये एक कैसा है, माइनस में है, तो mlt माइनस 1 हो जाएगा। मोमेंटम का जो डायमेंशन आएगा वो mlt माइनस 1 आएगा। आगे देखोगे जल्दी से, दाब लिखोगे, प्रेशर लिखोगे, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बल बटे क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो बल अभी निकाल के आए, बार बार रिपीट करके वही आ रहा है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है आपका एम, मीटर का स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो ये कहां पर पहुंचेगा आपका, यहां पर पहुंचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एक एम से एक एम क्या हो जाएगी कैंसिल, तो किलोग्राम अपॉन एस स्क्वायर इंटू एम, यही बचेगा ना। अब इसे एमएलटी में लगाओगे तो किलोग्राम कितना है दोस्तों 1 है, तो एन की पावर भी 1 हो जाएगी। एल की पावर कितनी है, यहां पर समय कितना दे रखा है आपके लिए सेकंड में 2, तो एल की पावर -2 हो जाएगी, और टाइम कितना दे रखा है 1, तो टाइम की पावर कितनी -1 हो जाएगी, और ये क्या आएगा आपका प्रेशर आएगा एल माइनस टू टी माइनस 1, ये किसकी विमा आ जाएगी आपकी, प्रेशर की विमा आ जाएगी। फटाफट से रफ करो इसे। आगे लिखोगे पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को बोलते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव लिखोगे बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ, बल बटे लंबाई। देखो बल फिर दोबारा से आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन लंबाई क्या है आपकी लेंथ, तो एल ही लिख देते हैं हम यहाँ पर, या मीटर भी लिख सकते हो, मीटर में ही लिख लो क्योंकि इसका मात्रक तो मीटर ही होता है। अब देखो इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, किलोग्राम इंटू एम अपॉन एस स्क्वायर इंटू एम, यहां पर पहुंच जाएगी, तो यहां पर एम, एक एम से एक एम क्या हो जाएगी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम अपॉन एस स्क्वायर। अब देखो इसमें सिर्फ द्रव्यमान है और लंबाई दे रखी है, टाइम नहीं दे रखा है, सॉरी टाइम दे रखा है, इसमें मीटर नहीं आया है, मीटर इसमें कट हो गया है। तो देखो ये एम की पावर कितना हो जाएगा 1, एल की पावर कितना हो जाएगा 0, और टी की पावर कितना हो जाएगा -2, टी की पावर क्या है सेकेंड, टी की पावर कितना हो जाएगा -2, तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या हो जाएगी ml0 t -2। आगे एक दो और करा देता हूं, फिर आपको मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, आप करके बताना फटाफट से कमेंट बॉक्स में। मेरा डस्टर भी काट दिया ये, चलो भाई आगे लिखोगे इसमें एक और, भाई देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा आपको। आगे लिखोगे दोस्तों इसमें कोणीय विस्थापन, बहुत सिंपल है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, और कोणीय विस्थापन बराबर लिखोगे चाप बटे त्रिज्या, चाप बोलते हैं हम आर्क को, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। कोणीय विस्थापन एंगुलर मोमेंटम, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखो ये आर्क जो होती है वो क्या होती है, अगर मैं मान लो एक सर्किल बनाऊं और इसको पॉइंट से यहां तक ले लूं, तो ये वाली जो होगी आर्क होगी, इसका मतलब ये दूरी तो होगी कोई ना कोई, तो ये दूरी होगी, तो इसको किसमें हम डिनोट करेंगे मीटर में, ठीक है। त्रिज्या भी क्या होगी दोस्तों आपकी, एक तरीके से त्रिज्या भी तो एक दूरी होगी, इसको भी किसमें डिनोट करेंगे हम मीटर में, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा 0, तो आर्क में कुछ नहीं बचने वाला है, सारी चीजें इसमें क्या आएंगी m0 l0 t0, ठीक है। ये इसकी विमा बनेगी क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, सब कट हो जाएगा इसमें, l की पावर इसमें क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी, l की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखोगे इसमें और
लिखो फटाफट से। आगे लिखोगे इसमें पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, और पृष्ठ ऊर्जा बराबर लिखोगे ऊर्जा बटे लंबाई। जल्दी जल्दी करो भाई। ऊर्जा बराबर क्या हो सकता है, कार्य हो सकता है, और कार्य बराबर क्या हो सकता है, F इंटू डी हो सकता है। तो यहां पर ऊर्जा की जगह डायरेक्ट F इंटू डी लिख सकते हो, लंबाई की जगह पर आप मीटर लिख सकते हो, F की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी क्या होगा आपका, लेंथ होगी, तो यहां पर भी मीटर लिख सकते हो, अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू एम अपॉन, यहां पर देखो ऐसे कर लेते हैं इसको सॉल्व में, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एम। एक एम से एम कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, किलोग्राम इंटू एम अपॉन एस स्क्वायर। इसको अगर देखोगे विमा में लगाओगे तो विमा में क्या बनेगा, किलोग्राम, मतलब एम कितना है इसमें 1, एल कितना है इसमें 1, और टी कितना हो गया -2। तो ये किसका हो जाएगा आपका, पृष्ठ ऊर्जा का हो जाएगा फॉर्मूला। किसका हो जाएगा, पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। आगे लिखोगे, कुछ और लिख लेते हैं, एक दो और लिख लेते हैं। वेग प्रवणता लिखोगे, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता में लिखोगे वेग बटे दूरी, वेग प्रवणता लिखोगे वेग बटे दूरी। काफी इंपॉर्टेंट है भाई चीज। वेग क्या होगा, विस्थापन बटे समय, वेग होगा, और विस्थापन को हम क्या लिखते हैं, मीटर, और समय को हम एस, और दूरी यहां पर ऑलरेडी क्या होगी, मीटर में होगी, होगी या नहीं होगी। तो इसको हम फॉर्मूले में लें तो एम अपॉन एस इंटू एम, एम से अपना एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एस बचेगा। एस क्या है, टाइम है, तो क्या हो जाएगा L0 T-1। ये किसका आएगा, दाब प्रवणता का फॉर्मूला होगा। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात, फटाफट से नोट करो। ठीक है, एक दो और करा देता हूं इंपॉर्टेंट, जैसे लिखोगे लेंस की क्षमता, लिखोगे लेंस की क्षमता, पूछ लिया जाता है पेपर में। लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, लेंस की क्षमता ये होती है बराबर 1 अपॉन फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब देखो दूरी आ गई तो फोकस दूरी हो चाहे कोई सी दूरी हो, दूरी को तो हम किस में डिनोट करेंगे, लेंथ में। तो मीटर हो जाएगा 1 अपॉन एम, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, M0 L-1 T0 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, फटाफट से बताओ बनेगा नहीं बनेगा। लिखोगे भाई नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय अभिवाह क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र ये बराबर क्या होता है, बल बटे विद्युत धारा। क्या होता है, बल बटे विद्युत धारा। लिखो भाई फटाफट से फॉर्मूला लिखो, चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, बल बटे विद्युत धारा। अब देखो बल क्या होता है, बल को मैं कई बार बता चुका हूं, किलोग्राम इंटू एम अपॉन एस स्क्वायर। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा होती है दोस्तों एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर को हम एम्पियर में ही नियुक्त करेंगे यहां पर। और यहां पर देखो विद्युत धारा इंटू दूरी और लिख लेना, ठीक है ना, दूरी, विद्युत धारा इंटू दूरी। तो दूरी को हम किस में लेंगे, यहां पर मीटर में लेंगे, किस में लेंगे यहां पर मीटर में। अब इसको देखो विमा में जब उतारेंगे तो इसे पहले सॉल्व कर लें, किलोग्राम इंटू एम अपॉन एस स्क्वायर। देखो एंगस्ट्रॉम को हम एम्पियर को एम्पियर में लेंगे इंटू एम, इस एम से ये एम क्या होगी कैंसिल, एमएलटी में लगाएंगे तो एक तो हो जाएगा एम, ठीक है। एस एल की बात करें तो एल इसमें है नहीं है, तो ए की बात करें, इसको ए को ले आए तो -1 ऊपर हो जाएगा, और एल की अगर बात करेंगे तो एल 0 हो जाएगा, टी कितना रहेगा T-2। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फटाफट से इसको भी नोट कर लो। कुछ फॉर्मूले मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, आप घर से करके मुझे फटाफट से बताओगे कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, चलो लिखोगे फटाफट से, फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ता हूं मैं। इसमें थोड़ा बहुत टाइम होगा, वीडियो का मैं टाइमिंग एक बार देख लेता हूं कितनी होगी वीडियो लंबी हो गई है, बस क्वेश्चन देके मैं छोड़ देता हूं आपको। यहां पर जो क्वेश्चन लिखोगे इसमें आपको जो बताने लिखोगे, श्यानता गुणांक की विमा क्या होगी, गुणांक फॉर्मूला क्या होगा और इसका गुणांक क्या होगा ये लिखना है।
ठीक है। और इसके अलावा और क्या दोगे, दाब ऊर्जा बताना है। दाब ऊर्जा क्या होगा, दाब ऊर्जा की आपको विमा बतानी है और डायमेंशंस भी बताना है, इसका डायमेंशन और फॉर्मूला, ये दो दिए हैं आपको, श्यानता गुणांक और दाब ऊर्जा। तो मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में भी आया होगा। टॉपिक तो और पढ़ाना था लेकिन वीडियोस लंबी हो जाती है, डेटा भी नहीं बचता है आपके लिए। कल मैं जो पढ़ाऊंगा वो होंगे 10 के प्रतीक, पावर्स ऑफ 10। फिर उसके बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको लेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जैसे लाइट ईयर के बारे में बताएंगे या फिर लक्स के बारे में बताएंगे, काफी सारी चीजें हैं, उसमें भी हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आए तो शेयर जरूर करना और बताना कैसी लगी क्लास आपको। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।